हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज मैं चेक करूँगी कि वन वीक के अंदर अंदर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं या क्या होगा आपकी लव लाइफ में। 1 वीक के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है जी। सो जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा इस 1 वीक के अंदर मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, बड़े मेजर चेंज क्या आएंगे। सो जनरल रीडिंग टाइमलेस है और जब भी देखिएगा आपके साथ रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो थर्ड की पे मत जाइएगा, ठीक है जी। सो आपके साथ एनर्जी मैच होनी चाहिए, तो समझ लो कि आप ही की एनर्जी है, सिचुएशन कोई भी हो। सो अगर चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ी देर में मैं लाइव आऊँगी। सो चलिए देखते हैं आपकी जो लव लाइफ है उसमें 1 वीक के अंदर अंदर क्या मेजर शिफ्ट आएंगे। एंजल डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। साइलेंस, प्लेफुलनेस, बताइए एंजल, क्या मेरे व्यूवर्स की लाइफ में मेजर मेजर चेंज क्या आएंगे। इनोसेंट, इनोसेंस और हार्मनी। बॉटम में स्ट्रेस है और अंडरस्टैंडिंग, कंडीशनिंग। देखिए अभी पास्ट में सबसे पहले ये कोई पर्सन, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है 1 वीक के अंदर अंदर, जो पास्ट में काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से आपके साथ आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। ये साइलेंट हो चुका था, आपसे बात नहीं कर रहा था, ये सही से बातचीत नहीं कर रहा था, आपसे रन कर रहा था क्योंकि ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में था, ठीक है। और आप यहाँ पर यूनिवर्स के बच्चे थे, चाइल्ड थे, आप डिवाइन चाइल्ड हो यहाँ पर, ठीक है जी। सो आप इनकी बहुत ज़्यादा आपने इनका पीछा किया, लेकिन ये पर्सन आपके हाथ में नहीं आया। तो यहाँ पर ये आपसे इसलिए भी रन कर रहा था कि क्योंकि आपने इनकी कोई एक्टिविटी आपने इनकी देखी, यहाँ पर कोई हरकतें इनकी आपको अच्छी नहीं लगी, कुछ आपने इसने किया है आपके साथ, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर प्लेफुलनेस मीन्स इसने आपसे कुछ झूठ बोले हैं, कुछ सच्चाइयाँ छुपाई हैं, धोखे किए हैं, इसलिए ये पार्टनर आपके सामने नहीं आ रहा था। तो ये साइलेंट हो गया क्योंकि ना इसको लगता था कि अगर बात करेंगे तो बहुत बातें निकलेगी, इससे अच्छा तो साइलेंट ही हो जाऊं मैं। तो लेकिन यहाँ पर आप दूसरा, यहाँ पर आप यूनिवर्स के करीब हो। ये पार्टनर इसलिए भी आपके सामने नहीं आ रहा था क्योंकि इसको लगता था अगर ये आपके सामने आएगा तो आप गुस्से में कुछ इसे बोलोगे, तो यहाँ पर कर्मा इसको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करेगा, कर्मा मिलेगा इसको। ये कर्मा से डर रहा था क्योंकि इसने कुछ किया है, इसको पता है जो मैं कर कर गया हूँ आपके साथ उस चीज़ की वजह से कि अब मुझे मेरे टाइम का इंतज़ार करना होगा। ये जानते इसने गलत किया, अब इसको पता मेरे साथ भी गलत होगा ज़रूर, तो ये इसलिए भी आपसे रन कर रहा था। लेकिन ये जो पर्सन है अभी समझ चुका है कि ज़िंदगी में इसने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया। एक ऐसे पर्सन को इसने दुख दर्द दिया, परेशान किया, जो 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 एक सच्चा इंसान था, जो यूनिवर्स के करीब था, ठीक है जी। सो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर कोई इनके साथ टाइम पास करता है, हर कोई इनके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहता है और इनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाता है। और इनको जब पेन मिलती है लोगों से तो इनको आपकी याद आती है, इनको याद आता है कि मैंने किसी को सताया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपकी तरफ लौटना चाहता है और ये 1 वीक के अंदर अंदर आपको ये इसकी तरफ से कोई सिनेरियो देखने को मिल सकता है क्योंकि ये पर्सन आपके साथ अब बैलेंस करना चाहता है, टोटली हर तरह से बैलेंस करना चाहता है। इसके हार्ट चक्रा पर वर्क हो रहा है एंजल की तरफ से। यहाँ पर ये इसका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, अब इसको समझ आ रही है ट्रू रिलेशनशिप कौन सा था मेरी ज़िंदगी में। तो ये पर्सन आपके साथ टोटली बैलेंस की एनर्जी में है और यहाँ पर ये जानता है आपके साथ मिलने के बाद इनका लक चेंज हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी, जो दुनिया इनको सताती है, लोग सताते हैं, जब करियर में इसकी ग्रोथ नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, हर कोई इनसे टाइम पास करता है, इनको समझ आ रही है इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था तो इनके साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। सो इनको लगता है मुझे कर्मा ट्रिगर कर रहा है, तो यहाँ पर इनको लगता है सबसे पहले मुझे आपसे मिलना चाहिए और आपसे मिलने के बाद
जो भी इसने आपको तकलीफ दी है, आपका गुस्सा है इन पर बहुत ज़्यादा, तो उनको इसे इसे आपके गुस्से को शांत करना होगा। और उसके बाद इसकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे, उसके बाद इसकी ज़िंदगी में कुछ ब्लेसिंग होगी डिवाइन की, तो ये इसलिए मिलना चाहता है, ठीक है जी। जिस स्ट्रेस ले रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया आपके साथ, इसकी कंडीशनिंग हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, यानी कि इसको अच्छे से धोया जा रहा है, अंदर से भी बाहर से भी। इसको कार्मिक लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिए हैं, कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा इसको मिल रहे हैं, इसकी लाइफ में आ रहे हैं। सो यहाँ पर ये कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर ये हो सकता है आपको छोड़ने के बाद ये किसी और रिलेशनशिप में गया, उसके साथ अंडरस्टैंड करने की बहुत कोशिश की, उसके साथ भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ रिलेशनशिप, ठीक है, उसने भी यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। हालांकि इसने अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर उसने उस पार्टनर ने इसको बेसहारा बेसहाय कर कर छोड़ दिया। तो ये इस चीज़ का इसको स्ट्रेस है, नंबर 6 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा है ये पार्टनर, बहुत ज़्यादा परेशान है, किसकी ज़िंदगी में कुछ भी बैलेंस में नहीं है। यहाँ पर ये सब यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, इसको धोया जा रहा अच्छे से, इसको समझाया जा रहा, कुछ लेसन लर्न करवाए जा रहे कि तुम देखो किसी के साथ धोखा करते हो, तुम्हारे साथ भी धोखा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर जानता है मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं हो रही किसी की कुछ क्योंकि इसने आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं किया, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप नहीं किया, आपका स्ट्रांग और मजबूत बॉन्ड था, इसने तोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये जानता था कि इस रिलेशनशिप में आप एफर्ट डालते गए, और इसने यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क ही नहीं किया। जब वर्क ही नहीं करेंगे किसी हम तो वो जो वो नौकरी या हम कह लो यह चाहे वो हमारा रिजल्ट हो जाए, चाहे स्टडी हो जाए, वो हमारी अगर हम उस पर वर्क नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, आपको पता है ना कि हम क्या हो जाएंगे, हम नाकामयाब हो जाएंगे, ठीक है, कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसको पता है यहाँ पर, इसने यहाँ पे इस रिलेशनशिप पर वर्क ही नहीं किया, क्योंकि ये शुरू से ही चाहता था जितने दिन मौज करनी है कर लो, उसके बाद इसको जाने दो और सही रिलेशनशिप पे। इसने मैरिज के रिगार्डिंग आपको कभी देखा ही नहीं था। इसने अगर आप सोचते थे कि ये कमिटमेंट देगा आपको या कमिटेड होगा आपके साथ कभी, तो ये आपका ड्रीम था, इसका नहीं था यहाँ पर वही। सो इसको लगता था यहाँ पर कितनी जल्दी हो सके इस कहते ना एक फांसी का फंदा गले में पड़ जाता है, इसको उतारना है, तो इनको लगता है लगता था कि आपको गले से उतारना है, जितनी जल्दी हो सके आपसे पीछा छुड़ाया जाए, सिरदर्दी बने हुए थे आप इस पर्सन की, ठीक है जी। सो इसने जैसे ही मौका मिला आपसे पीछा छुड़ाया और आपको स्ट्रेस बहुत दिया इसने, आप बहुत ज़्यादा इनका पीछा करते रहे, आपने इनसे बहुत पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इसने यहाँ पर आपको कोई आंसर नहीं दिया। हालांकि आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे करते हो, आप डिवाइन के करीब हो, ऐसे पर्सन हो, आप यूनिवर्स को बहुत मानते हो, और यूनिवर्स भी आपकी एक पुकार पर आपको आंसर जरूर देता है, ठीक है जी। सो जैसे ही इसने यहाँ पर आपके साथ गलत किया, आपको पेन मिली, आप रोए तड़पे, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इसको किसी का काम का नहीं छोड़ा, ठीक है, अच्छे से इसको इसकी कंडीशनिंग की गई है यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये अब समझ रहा है कि मैंने उसके साथ रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं किया था, इसलिए मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ भी बिल्डअप नहीं हो रहा, करियर भी ग्रोथ नहीं कर रहा। सो लाइफ टोटली डिसबैलेंस हुई है, इसको समझ आ रहा है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं और फील क्या कहे, इसको क्लैरिफाई करते हैं पहले, ठीक है जी। साइलेंस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हर्मिट, साइलेंस को देखिए क्लैरिफाई किया, हर्मिट उदास, तन्हा, अकेला, ठीक है, प्लेफुलनेस, गिल्ट, रिग्रेट है इसको, ठीक है जी। प्लेफुलनेस मीन्स यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी क्रिएट की, थर्ड पार्टी के कारण आपका दिल तोड़ा, आपको पेन दी, इनोसेंस, क्वीन ऑफ पेंटाकल, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स, हार्मनी, हार्मनी क्यों आया यहाँ पर एंजल, क्लैरिफाई हार्मनी, इतने नहीं लूंगी, बार बार दीजिए हार्मनी को क्लैरिफाई करने के लिए। हार्मनी, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेस क्यों आया यहाँ पर, बैलेंस ही नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग क्यों आया यहाँ पर, ठीक है, कंडीशनिंग क्यों आया यहाँ पर, ओके,
दो पार्टियों में जगलिंग करने का इसको नतीजा मिला, रिजल्ट मिला इसको। किसी के साथ प्यार पाकर उसको पीठ दिखाना, उसको तनहा छोड़ जाने का इसको रिजल्ट मिला यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है जी। सो ये क्या कर रहा है, अभी भी जगलिंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अब ये जानना चाहता है कि मेरी जिंदगी में आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्यों मेरी जिंदगी में बैलेंस की कमी है। और ये यहाँ पर समझ चुका है कि मैंने उस पार्टनर के साथ गलत किया, इसलिए मेरे साथ हो रहा है। ये आपको प्रपोजल देना चाहता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सडनली एक्शन हो सकता है 1 वीक के अंदर अंदर। और यहाँ पर ये आपको पाना चाहता है। आपके पास बहुत विशेष है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन देख रहा है यहाँ पर, अब ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। आप फेमस हो सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पार्टनर को लगता है जल्द से जल्द मुझे इसकी तरफ लौटना चाहिए। ये कहीं दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ट्रैवल कर कर लौटना चाहता। अदरवाइज ये किसी लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, कोर्ट कचहरी के केस में हो सकता है। सो कहीं ना कहीं ये स्टक है, बंधा हुआ, यहाँ से ये निकल कर आपकी तरफ आएगा और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। देखिए क्लियर कट न्यू बिगिनिंग का साइन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर सोशल साइट के थ्रू आपको मिला हो सकता है। या तो आप कोई वर्क ऐसा कर रहे हो कि आप सोशल साइट पर कुछ वर्क कर रहे हो, आप कोई वर्क करते हो यहाँ पर, ठीक है जी। दोनों में से एक पर्सन सोशल साइट पर वर्क करता है, ऑनलाइन कुछ ज़्यादा टाइम रहता है, ठीक है। सो ये आपको ऑनलाइन कोई मैसेज कर सकते हैं जी। सो ये जो पर्सन है हर्मिट मोड पे है, क्योंकि इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर आपका दिल तोड़ा यहाँ पर, इसलिए इसका भी दिल तोड़ दिया थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर किसी और पर्सन को बीच में लाकर इनका दिल तोड़ा है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है और परेशान हो चुका। अब इसने सोच लिया मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, मुझे शादी ही नहीं करनी यहाँ पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर क्योंकि इनको पता है यहाँ पर कि मेरे साथ कुछ सही होगा ही नहीं। इनको पता है मेरे साथ कभी किसी को कोई भी इंसान बैलेंस नहीं कर सकता। ये अपने आप को ऐसा फील करता है। इनको लगता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं किसी को भी खुश नहीं रख सकता, मैं किसी के साथ भी बैलेंस नहीं बना सकता, मैं हर एक इंसान के साथ मैं धोखा करता हूँ यहाँ पर। इनको खुद पर डाउट हो रहा है, इनको स्ट्रेस ले रहा है ये पर्सन कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। मैं इतना बैलेंस बनाने की इस पर्सन के साथ कोशिश की, लेकिन ये फिर भी मेरी ज़िंदगी से चला गया। ये यूनिवर्स से पूछता है कि मैं इसके साथ तो लॉयल था, इसने मेरा दिल क्यों तोड़ा। तो यहाँ पर इनको कर्मा मिला है, ठीक है जी। एक कार्मिक पार्टनर इनकी लाइफ में आया, यूनिवर्स ने इनको लेसन लर्न कराया। भी देखो भाई, तुमने जिसको छोड़ा वो कौन था और ये कौन था। इसने कार्मिक पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया, लेकिन रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग की कमी रही उस पार्टनर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर वो कार्मिक था। कार्मिक और एक ट्रू लव में फ़र्क होता है, इसको समझ आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत से लेसन इसने लर्न किए हैं। यहाँ तक मैं इतना भी कह दूँ, इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे कार्मिक इसको दिए गए, ताकि ये कर्मा भुगते अपना। पास्ट लाइफ से तो कर्मा लेकर आया ही है, लेकिन आपके साथ गलत किया तो उस चीज़ का भी कर्मा भुगत रहा है। हर किसी के साथ इसका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो रहा। ये अगर फ्रेंड सर्कल में है तो भी वहाँ पर इनका रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। फ्रेंड सर्कल में फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, डिसबैलेंस हो जाता है रिलेशनशिप। अगर करियर में है तो हर किसी के साथ ये मुंह फट है, ये पर्सन खुद ही फाइट कर लेता। जब बैलेंस नहीं बना पा रहा, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेस में है। जो स्ट्रेस में होता बंदा सक्सेस, सो यहाँ पर ये सक्सेस के लिए इसने स्ट्रेस दिया, आपको भी पेन दी, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रेस में है, ठीक है। टोटली ये सक्सेस पाना चाहता है, ये हर रिलेशनशिप में सक्सेस होना चाहता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। सो ये मैं कार्ड देखा नहीं था, ये सक्सेस का था, ठीक है जी। तो मैं समझी स्ट्रेस का। तो यहाँ पर तो ये जो पर्सन है यहाँ पर सक्सेस के लिए ऐसा कर रहा है, स्ट्रेस भी ले रहा, पेन भी ले रहा, और यहाँ पर ये बैलेंस ही नहीं कर पा रहा। सक्सेस फिर भी इससे दूर है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करता, पैसे के पीछे भागता है, ठीक है। जब पैसे वाले पर्सन के पीछे भागता है कि ताकि ये इसका भी करियर ग्रोथ कर जाए, ये बहुत ज़्यादा एक चापलूस किस्म का पर्सन है यहाँ पर। सो ये सीनियर्स को बहुत ज़्यादा मक्खन लगाता है, लेकिन नहीं, इसका कुछ बन नहीं पा रहा, बैलेंस ही नहीं हो पा रहा, सक्सेस नहीं मिल पा रही। वो यहाँ पर कर्मा क्रिएट हुआ है, वो कर्मा इसको ट्रिगर करता है। दूसरा पर्सन जिसको जितना चाहिए मक्खन लगा ले, अगला इसको अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकालता है जैसे मक्खी निकाली है चाय से। तो इसको समझ आ रहा भाई मैंने किसी से मतलब निकाला था, तो यहाँ पर आप मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये यहाँ पर अब आपके पास लौटना चाहता, विक्ट्री चाहता है ये। सो इसने सोच लिया मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना,
मुझे उसी पार्टनर के पास जाना है जिसका मैंने दिल तोड़ा, मैंने जिसको तनहा छोड़ा, ठीक है। मेरी विक्ट्री उसी के साथ है। ये इसने हर्मिट मोड पर, यहाँ पर जब ये हर्मिट हुआ, तनहा हुआ, बहुत ज़्यादा प्रे की, यूनिवर्स के करीब गया, अपनी इंट्यूशन पावर से बात की, तब इसको समझ आया भाई जिसका मैंने दिल तोड़ा है, विक्ट्री मेरी उसी पर्सन के साथ है। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इसको समझाया। इसका थर्ड आई चक्र ओपन हो सकता है यहाँ पर। इसको समझ आ रहा है चीज़ें कि जिस इंसान का मैंने दिल तोड़ा, जिसके साथ मैं प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, माइंड गेम्स खेलता रहा, चीटिंग करता रहा, वो पर्सन यहाँ पर अब उसी के साथ मेरी विक्ट्री है भाई, उसी के साथ मैं जीत पा रहा हूँ, उसी के साथ ही तो मेरा लक जुड़ा है, उसी के साथ मेरी लाइफ जुड़ी हुई है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपकी तरफ लौटना चाहता, लौटने की एनर्जी में है, ये यहाँ पर आपके साथ विक्ट्री चाहता, ठीक है जी। सो यहाँ पर क्योंकि अब अच्छे से सबक इसको मिल चुका है, लेकिन आपकी तरफ से मसला ये है कि आप कोई शो नहीं करवा रहे हो कि आप इनकी वेट कर रहे हो, आपको इनका इंतज़ार है। आपने खुद को गार्ड अप कर लिया है भाई, आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्री, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट की हुई है अपनी चारों तरफ। आप नहीं चाहते हो ये आपके अंदर, इस दायरे के अंदर एंट्री करे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो चुके हो, कोल्ड, डिटैच, जो बात ही नहीं करना चाहते किसी से। आपको प्यार मोहब्बत से आपका विश्वास उठ गया है, अब आपको इस पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है इसने आपके साथ धोखा दिया है आपको। तो यहाँ पर ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये नहीं जान पा रहा और कन्फ्यूज़न में बैठा हुआ है, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा किसी से गाइडेंस ले रहा, ठीक है। ठीक है, या तो आप मैरिड हो, आप दोनों में से एक पर्सन मैरिड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है आपका पर्सन, या तो कहीं इसकी एंगेजमेंट हुई है ऐसा भी हो सकता है, या आपकी हुई है ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। सिंगल भी हो सकता है, या ये किसी के साथ कमिटेड हो गया पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। सो ये पर्सन लौटना चाहता है, विक्ट्री चाहता है आपके साथ। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो चलिए देखते हैं अब इनकी थोड़ी स्टोरी बता दें जरा। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पैसे को अहमियत देता था, ठीक है। हो सकता है आपको सोशल साइट के थ्रू ये मिला हो, ठीक है। हो सकता है इसने लंबे लंबे अरसा आपको प्रपोजल दिया, आप इसको रिजेक्ट करते रहे यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको लगा ये आपका डिवाइन लव है, आपको यूनिवर्स की तरफ से फील करवाया गया ये आपका डिवाइन लव है, ठीक है, आपका किंग है। तो आपने इनके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश की, ठीक है जी। अदरवाइज आप इसको इग्नोर मारते थे। इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको पहले पहल बहुत अच्छे से ट्रीट किया, आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस अच्छे से करता रहा। आपको लगा ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ आगे चलकर बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा गहरा था यहाँ पर। सो इक्वल गिव एंड टेक था यहाँ पर, आप दोनों ही एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन ये पार्टनर ने अपनी ट्रू साइड आपको नहीं दिखाई। ये एक इनमिच्योर पर्सन, दुनिया समाज के बारे में सोचने वाला एक डरपोक किस्म का पर्सन, इसने समय रहते हुए आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया और यहाँ पर किसी की गाइडेंस पाकर ये आगे बढ़ गया। किसी ने इसको गाइडेंस दी कि तुम इसको छोड़कर तुम्हारे पास अदर चॉइसेस हैं, उसको चूज करो। इसने अदर चॉइसेस को चूज किया यहाँ पर, जबकि आप इनके लवर्स थे, ट्रू लव थे। तो यहाँ पर इसने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, आप इनकी जिंदगी से निकले और इसने ब्रेकअप शो करवाया आपको, पूरी तरह से टोटली ब्रेकअप कर दिया आपने। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब मेंटली स्टक है, बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ पर पेशेंस रख कर बैठा है। माइंड गेम्स खेली हुई है इसलिए पेशेंस रख कर बैठा हुआ है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन था एक ग्रीडी था, लालची किस्म का इंसान था। इसको कोई अच्छा पर्सन चाहिए था, इनको लगा कि आप एक अच्छे पर्सन हो और यहाँ पर आपके पास नाम फेम हो सकता है। ये यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ा, इसने आपको सॉलिड ऑफर किया कि मैरिज का कमिटमेंट देने की कोशिश की, या तो अदरवाइज इसने आपकी फाइनेंशियली कोई हेल्प की, ठीक है। कुछ भी इसने किया यहाँ पर पास्ट में, क्योंकि इसको आपकी दुनिया में एंट्री चाहिए थी। और उसके बाद इसने क्या किया, जब इसको दिखा कि यहाँ पर आपके पास उतना पैसा, उतनी मनी नहीं है, तो इसने सडनली आपसे पीछा छुड़वा लिया और आपको ईगो दिखाई इसने, ठीक है जी। ईगो दिखाई और आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते रहे, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में रहा कि इस पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की, आप स्लीपलेस नाइट में रहे, इस हालात में रहे, ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, ये मत समझिएगा मैं कार्ड उठा उठा के दिखा रही हूँ, ये मैं इनकी, मेरा ये भी तरीका है, ठीक है जी। सो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहे, बहुत पेन झेली आपने, लेकिन ये पर्सन आपको हैंगमैन की सिचुएशन में छोड़कर आगे बढ़ गया, क्योंकि ये कंफ्यूजन में था। दो लोग, दो पर्सन इसकी लाइफ में थे।
इसने किसी एक को आपके ऊपर चूज किया, आपको यहाँ तक खुद पर भी विश्वास नहीं हुआ, आपको लगा कि मेरे अंदर कोई कमी है जो इस पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया। आप फिर भी थर्ड पार्टी के होते हुए भी इसको मनाना चाहते थे कि तुम मेरे साथ मैरिज करो, आपको पता था इसने धोखा दिया, फिर भी आप मना रहे थे इसको। ओ माय गॉड। सो यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है, यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट था तभी इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, धोखा दिया आपको। आप अनमैरिड हो सकते हैं, वो इसने आपको चीट किया, इसने किसी और को शादी किसी और से कर ली, ठीक है, ऐसा भी सिनारियो। और ये पर्सन अब आपसे कॉल मैसेज करना चाहता है, अब जब खुद पर बनी तो कॉल मैसेज करना चाहता, स्टॉक कर रहा है। अब ये फीलिंग लॉस में है कि इसने क्या खोया क्या पाया, इसको लगता है इसने अपनी एम्प्रेस को खो दिया, अपने काउंटर पार्ट को खो दिया। ये मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत धोखेबाज, बहुत चीटर, इसने बहुत कुछ कर कर गया आपके साथ, अब लौटने की एनर्जी में है। अब इसको समझ आ रहा है अभी एक बार तो मुंह दिखाना ही होगा, ठीक है। तो इसने आपको छोड़कर, स्टोरी बता रही हूँ, आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी में चला गया, थर्ड पार्टी के साथ मजा किया, वही प्यार मोहब्बत, वही फिजिकल रिलेशनशिप सब कुछ बनाया। थर्ड पार्टी को समझते ये देर नहीं लगी कि ये पार्टनर एक बहुत क्लेवर पर्सन है, बहुत ज़्यादा ये एक एक कहते हैं ना एक धोखेबाज चीटर, ये ऐसा पर्सन है। थर्ड पार्टी को इसकी सच्चाइयाँ पता चली, थर्ड पार्टी ने इसको कुछ नहीं बोला, और यहाँ पर थर्ड पार्टी ने क्या किया, अपने पास्ट के एक्स से जाकर यूनियन किया और उसको कमिटमेंट दे दिया, सडनली इसके साथ ब्रेकअप को घोषित कर दिया, ठीक है, घोषणा कर दी भी मुझे ब्रेकअप है हमारा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, डिसबैलेंस कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी को इसके साथ सक्सेस हासिल नहीं हो रही थी। उसको लग रहा था इस रिलेशनशिप में कभी सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि मसला वहाँ पर ये पेंटिकल का ही है, पैसे का ही है। थर्ड पार्टी सक्सेस हासिल करने के लिए इसको छोड़कर आगे बढ़ गई, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो हुआ यूनिवर्स की तरफ से हुआ, एंजल डिवाइन की तरफ से हुआ, ताकि इसको चोट पहुंचाई जाए, इसका दिल तोड़ा गया, इसको पता चले, ताकि जो इसने आपको दिया, जो आपको इसने प्यार के बदले एक गम, एक तन्हाई, एक चीटिंग की, आपके साथ धोखा दिया, आपको पेन दी, ठीक है, मोहब्बत के बदले में गम दिया, ठीक है, आपको वो गम दिया जो कभी आप भूल नहीं सकते थे, वो गम इसने आपको दिया, वो एक पेन दी आपके ऊपर, किसी एक पर्सन को, किसी और पर्सन को चूज कर दिया, तो कि आपको लगा यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर इसने सीधा बार किया कि तुम निकलो मेरी जिंदगी से, तुम मेरे लायक नहीं हो, तो इसने ऐसा आपको नीचा दिखाया। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने वैसा ही सेम इसके साथ किया है। अब ये विक्ट्री चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, लौट रहा है, अगर आपके साथ मैरिड है तो लौटेगा, तो मर्जी आपकी इसको रखना या नहीं रखना, लेकिन ये बंदा लाइक नहीं है, ठीक है जी। सो इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस टेक्स्ट से, इसका 1 वीक के अंदर क्या एक्शन होगा। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट नंबर, ठीक है जी। सो ये इनका एक्शन क्या होगा 1 वीक के अंदर इस पर्सन का जी, बताइए एंजल। कंपैरिजन, इसने कंपैरिजन कर कर आपको जिंदगी से निकाला। इसको लगता है अब आप कंपैरिजन करोगे, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जहाँ आपके पास कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, जहाँ आपकी फैमिली है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई डिसीजन लोगे। इनका दिल टूटा हुआ है सोच सोच कर भी, क्या आप तुम मुझे रखोगी जिंदगी में या नहीं। ये यहाँ पर आप निशाने पर हो, ये आप, मैंने डेक उल्टा पकड़ा था, आप निशाने पर हो, ये आपसे बात करना चाहता है, इसकी नजर है आप पर, ये सोशल साइट के थ्रू आपको कहीं स्टॉक करता है, ये उदास है, बहुत ज्यादा उदास है। और यहाँ पर ये आपको एक डार्क एनर्जी, कुछ ये किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल रहा, ठीक है, कोई डार्क एनर्जी आपको सेंड कर रहा ताकि आप हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाओ, और ये आप पर ऊपर से नजर भी रखता है कि उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ा आप पर, ठीक है जी। सो आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये यहाँ पर एक कहते हैं ना स्पेल, लव स्पेल करता, ताकि आपको आपके दिल में इसके लिए मोहब्बत जागे, आप हैंगमैन हो जाओ इसके लिए, ठीक है, पागल हो जाओ। क्यों कर रहा, क्योंकि आपने अपनी मोहब्बत, अपना लव, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी हर चीज आपने कंट्रोल में कर ली अभी, अब आप इसको कोई ऑफर नहीं देने वाले हो, इसलिए ये सब जानता है। और यहाँ पर इसको पता आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा, अब देखने को नहीं मिलेगा, ये जानता है अगर आपको इनसे प्यार हुआ तो ही यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी, अदरवाइज नहीं, आप इसकी तरफ बढ़ोगे भी नहीं, ठीक है। सो इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, देखिए इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, आप उसके साथ इसको कंपैरिजन करोगे, बिल्कुल जैसे मैंने किया था, ये सोच रहा है, या तो इसकी लाइफ में हो सकता, ये उस घड़ी को पछता रहा है कि जब मैंने तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट किया था। एक्शन बताइए, ये कॉल करेगा आपको 8 नंबर, ओके।
ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है। न्यू बिगनिंग। इसको यहाँ पर ये आपको कोई मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, जो आपको मिलने आ सकता है ट्रैवल कर कर। और क्योंकि इस रिलेशनशिप पर इसको वर्क करना, पैसा दिख रहा है आपके पास, और ये ग्रीडी है। देखिए ये लड़की ने पाँव में भी पैसे के जूते पहने हुए हैं, ये ग्रीडी है। इसको आपके पास पैसा नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसलिए डैविश एनर्जी आप पर छोड़ता है, ये आपकी हर एक चीज पर अधिकार जताना चाहता है, ठीक है जी। सो ये पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है, ठीक है जी। ये रिवर्स में था। इसकी लाइफ में ये याद रखिएगा, पास्ट में कोई थर्ड पार्टी थी, ये उसको छोड़कर फिर आपकी तरफ आ रहा है, या उसने इसको छोड़ दिया है, इसको रिजेक्शन मिली है मोहब्बत में। ये देखिए ये मेरे कार्ड रिवर्स में आ रहा है, तो इसको यहाँ पर मोहब्बत में एक रिजेक्शन मिली है जबरदस्त, ठीक है। ये उसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता था, ठीक है, और अब ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा उससे, ठीक है जी। और इसलिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन से, ये वो पर्सन है जो दो लोगों के चक्कर में इसने एक ट्रू प्यार भरा रिलेशनशिप तोड़ दिया। ये अब और कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहता, अब ये कंफ्यूजन में बाहर आया है। जब इसको चोट पहुंची ना, तब इसको क्लियर कट समझ आया कि ये जो बंदा था मेरे लिए क्या था यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर अब ये आपको देख, आप जानता है एम्प्रेस हो, आप मेरी एम्प्रेस हो, लेकिन पास्ट में इसने आपके साथ रूड बिहेवियर किया, ये जानता है कि मैंने इसको एम्प्रेस की तरह ट्रीट नहीं किया, ठीक है। रिवर्स में आ रहे कार्ड, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसकी, ठीक है जी। तो ये पर्सन यहाँ पर चोट खाने के बाद आ रहा है, अब छोटी ऑफर आपको देगा, ये कोई ग्रीडी है। तो यहाँ पर ये कॉल मैसेज करेगा, कोई बहाने से बना कर आएगा, देखिए कौन सा सिनारियो बनाता है। लेकिन आपने इसको जिंदगी में रखना नहीं है, इसको अपनी लाइफ से आपने बाहर निकालना है, ठीक है जी। सो ये पर्सन आपकी लाइक नहीं है, आपका ऑरा, आपकी पावर, आप ऐसे इंसान हो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, एम्प्रेस हो आप, आपने इसको बाहर का रास्ता दिखाना है। ये ग्रीडी पर्सन है, किसी लालच की वजह से आपके पास आ रहा है, ठीक है। तब क्या कहा था, जब प्यार था आपको तब तो भाग गया, ठीक है जी। सो अब वहां से मैं पंजाबी में बोलूँ तो यहाँ वहां से चित्र खा करना आपके पास आ रहा है, ठीक है। उन्होंने तो थर्ड पार्टी को तो पता चल ही गया, थर्ड पार्टी ने तो इसको निकाल दिया। अब ये आपकी शरण में आना चाहता है, क्योंकि आपके पास फ्यूचर सिक्योर दिख रहा है इसको लगता है इसके पास मनी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, मैं ऐश करूंगा वहां पर, राजा की तरह रहूंगा, जर रहूंगी रानी की तरह। तो इसको बाहर का रास्ता निकालिएगा, दिखाइएगा। सो ठीक है जी, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैं साइन की बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही साइन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है जी, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, ठीक है जी, सारे साइन है। साइन पे मत जाओ। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच होती है तो दबादब जल्द से जल्द फटाफट वीडियो को किया करो, लाइक करो, और चैनल को पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं थोड़ी देर में लाइव आ रही हूँ। सो ओके बाय। आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी, जो आपने इतना मुझे मोहब्बत दी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।